स्टूडेंट्स, आज अध्ययन करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के कारण और घटनाओं से संबंधित 2 वीडियो पहले डाल चुके हैं, उनका अध्ययन करें। तो असफलता के कारणों का अध्ययन करेंगे। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना अर्थात भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। भारत की जनता ने इस आंदोलन में पूरे जोश के साथ भाग लिया था, परंतु यह आंदोलन असफल हो गया। फिर भी इसका महत्व कम नहीं होता। असफल होने का पहला कारण है निश्चित योजना तथा कार्यक्रम का अभाव। यह आंदोलन शुरू होते ही इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को यह अनुमान नहीं था कि उनको तथा अन्य नेताओं को आंदोलन शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आंदोलन के लिए कोई निश्चित योजना तथा कार्यक्रम जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया कि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें क्या करना है। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार का दमन। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन का दमन करने के लिए शक्ति का सहारा लिया। सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और सेना ने लगभग 538 बार गोलियां चलाई। इसमें 950 लोग मारे गए, 1360 लोग घायल हुए, 60,229 लोगों को जेल में डाल दिया गया। पंडित नेहरू ने लिखा, इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सेना का प्रयोग कभी नहीं किया गया। दूसरी तरफ आंदोलनकारियों के पास शक्ति और साधनों का अभाव था। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग की नीति। लीग इस आंदोलन से अलग रही। मुस्लिम लीग ने आंदोलन के कुछ समय बाद बांटो और भागो का नारा दिया। उनका मानना था कि यदि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं तो मुस्लिमों को हिंदुओं के अधीन रहना पड़ेगा। इन्होंने बड़ी संख्या में आंदोलन में सहयोग नहीं दिया। लीग के नेताओं का मानना था कि इस आंदोलन का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं बल्कि हिंदू राज्य की स्थापना करना है। मुस्लिम लीग के नेता सोचते थे कि इस आंदोलन के द्वारा भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। अगला पॉइंट है सरकारी सेवाओं और उच्च वर्गों की अंग्रेजों के प्रति वफादारी। आंदोलन के असफल होने का कारण सेना, पुलिस, नागरिक सेवाओं का सरकार के प्रति वफादार रहना था। गांधी ने कांग्रेस के प्रति इनसे वफादारी प्रकट करने की अपील की थी, परंतु इन्होंने आंदोलन को कुचलने में महत्वपूर्ण योगदान सरकार को दिया। सरकारी सेवाओं की वफादारी के कारण सरकार का कार्य बिना किसी रुकावट के चलता रहा और आंदोलन असफल हो गया। अगला पॉइंट है देसी रियासतें। देसी रियासत के शासकों ने भी अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भारत का कोई सहयोग नहीं किया, जिस कारण आंदोलन असफल हो गया। अगला पॉइंट है उदारवादी। उदारवादियों ने भी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तेज बहादुर सप्रू ने इस आंदोलन को अकल्पित और असामयिक बताया और गांधी को राजनीति छोड़ने तक की सलाह दे दी। अब है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजी सरकार द्वारा सख्ती से दबा दिया गया, उसका दमन कर दिया गया। यह आंदोलन अंग्रेजों को भारत से निकालने में सफल नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसका विशेष महत्व है। पहला पॉइंट है जन जागृति। इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली और सुनिश्चित ढंग से व्यक्त किया। इस आंदोलन से देश में राष्ट्रीयता की भावना उस सीमा के पार पहुंच चुकी जहां पर जनता अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बड़ी से बड़ी तकलीफ उठाने और बलिदान देने के लिए तैयार हो गई। 1942 के विद्रोह के बाद अंग्रेज शासकों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि भारत में उनके शासन के गिने चुने दिन ही रह गए हैं, इन्हें यहाँ से जाना ही होगा। स्वतंत्रता के लिए अंतिम आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का अंतिम आंदोलन साबित हुआ। इसके बाद भारतीयों को कोई भी जन आंदोलन आज़ादी के लिए नहीं करना पड़ा। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ा।
आंदोलन की चरम सीमा। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम महान आंदोलन था। यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंच गया था। इस आंदोलन के दौरान सेना को 538 बार गोलियां चलानी पड़ी। 60,229 लोगों को जेल में बंद किया गया। देश के नेताओं की गैर मौजूदगी में भी जनता का यह सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अगला पॉइंट है भारतीय समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाना। भारत छोड़ो आंदोलन से विश्व के देशों को भारत की स्थिति का पता चला कि भारत में क्या हो रहा है। भारत के लोग अब अंग्रेजी शासन से छुटकारा चाहते हैं। भारत की समस्या अब अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई। अमेरिका, रूस, चीन की सहानुभूति भारत को मिली। इन्होंने भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया। विश्व जनमत के दबाव में अंततः अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा। अंग्रेज़ों द्वारा भारत छोड़ने का निर्णय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज महसूस करने लगे कि युद्ध के बाद भारत पर सत्ता बनाए रखना असंभव हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद धीरे धीरे भारत छोड़ने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर होना पड़ा। अगला पॉइंट है पाकिस्तान की मांग को बल मिला। भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग द्वारा अंग्रेजी सरकार का सहयोग किए जाने के कारण लीग व सरकार एक दूसरे के निकट आए, जिससे लीग के प्रभाव में वृद्धि हो गई। धीरे धीरे पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ती गई। अंत में भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। अतः कहा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसने विश्व को बता दिया कि भारत अब गुलामी को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी ने अगस्त क्रांति के महत्व के बारे में कहा था। सन 42 की क्रांति इस देश के इतिहास में उस समय वही स्थान रखती है जो फ्रांस या रूस की क्रांतियों को अपने अपने देश में है। इतने बड़े जन समुदाय ने दूसरी किसी क्रांति में भाग नहीं लिया। एक नए भारत का निर्माण किया, उसकी राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। अंग्रेजी राज्य का किला टूटने लगा। इस प्रकार इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी को निकट ला दिया। अगला पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी। रूसी प्रभाव में आकर कम्युनिस्ट पार्टी भी आंदोलन की विरोधी हो गई। इस समय भारत में ब्रिटिश सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा रखा था। युद्ध के प्रारंभ में इसने द्वितीय विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी बताया और जनता को इसमें भाग न लेने के लिए कहा। जैसे ही रूस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ, तब साम्यवादियों ने इसे जनयुद्ध कहा और जनता को अंग्रेजों की सहायता करने के लिए कहा। साम्यवादी दल की इस आंदोलन में सबसे बड़ी विचित्र भूमिका रही। महायुद्ध काल में उसने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर साम्यवादी रूस की नीतियों का अनुसरण किया। तो स्टूडेंट, ये थे भारत छोड़ो आंदोलन के असफलता के